हेलो, वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट्स। मेरा नाम शादाब है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सियल, यूनी एक्सियल एंड बायएक्सियल कॉलम्स के बारे में। ठीक है। आने वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे मेजर माइनर एक्सिस के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉलम रोटेशन के बारे में। ठीक है, तो क्लास बाय क्लास चलेंगे, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे पहले। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कॉलम्स के बारे में, हाउ टू प्लेस कॉलम्स इन ए गिवन प्लान। बहुत ही सिंपल सा 2-3 स्टेप्स बताए थे मैंने आपको कि एंड से शुरू करेंगे। पहले हम सारे एंड्स पे सारे कॉलम्स लगाएंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे टी सेक्शंस पे सारे कॉलम्स लगाएंगे हम लोग। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था, मैंने इस वाला कॉलम मिस कर दिया था। ये वाला कॉलम लास्ट क्लास में आपको नहीं दिखा होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले आई हैव मिस दिस कॉलम, तो हम लोग को पहले वहाँ पे कॉलम फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे एक कॉलम होगा यहाँ पे। एंड सेकेंड क्वेश्चन था कमेंट्स में कि सर यहाँ पे क्या 4.5 इंच की हम लोग ब्रिक लगाएंगे क्या? अगर 10 इंच का ये वॉल है तो मैंने कॉलम को इस तरीके से फिट कर रखा है यहाँ पे, तो क्या हम लोग 4 इंच की हम लोग यहाँ पे ब्रिक लगाएंगे क्या? डेफिनेटली यस, यू कैन डू दैट। और व्हाट यू कैन डू इज, इसको बस सेलेक्ट करके यू कैन जस्ट मूव इट हियर। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को भी ऐसे ही रखते हैं, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन, जब हम लोग बीम फ्रेमिंग पे आएंगे, आई वांट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी बीम, तो उस टाइम पे हम लोग को ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको भी ऐसे रखते हैं। राइट, तो ये बस मैंने कॉलम मिस कर दिया था, उसको हम लोग प्लेस कर चुके हैं यहाँ पे। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एट हैंड। टॉपिक क्या है आज का? एक्सियल, यूनी एक्सियल, बायएक्सियल कॉलम्स। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है यहाँ पे। जब हम लोग बात करते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम्स के बारे में, तो होता क्या है, होता ये है कि आपका जो फोर्स लग रहा है, देखो अगर ये आपका कॉलम है और ये अगर मैं यहाँ पे एक मार्क करूँ, अगर ये मेरा एक्स एक्सेस है और ये मेरा वाई एक्सेस है, ठीक है, तो जहाँ पे एक्स एंड वाई ये करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, अगर मैं उसके बीचों बीच में लोड लगा रहा हूँ अपना, ठीक है, मतलब सेंट्रॉइड पर लोड लगा रहा हूँ, तब जाके बनेगा वो एक्चुअली लोडेड कॉलम। ठीक है, इफ ए लोड इज बीइंग अप्लाइड वेयर इट इज बीइंग अप्लाइड एट द सेंट्रॉइड, ठीक है, देन यू कैन कॉल इट एज अ एक्चुअली लोडेड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे क्या है फोर्स, आपका फोर्स है कॉन्सेंट्रिक फोर्स। ठीक है, मतलब बिल्कुल पॉइंट पे ही लग रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक फोर्स। ठीक है, एंड लोड इज वेयर, लोड इज ऑन द सेंट्रॉइड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्चुअली लोडेड कॉलम और एक्चुअल कॉलम। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम लोग एक्चुअली लोडेड कॉलम विद यूनिएक्सियल बेंडिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिएक्सियल कॉलम भी बोलते हैं। ऑलराइट, यूनिएक्सियल कॉलम में होता क्या है, आपका जो लोड लग रहा है वो मूव कर जाता है एक पर्टिकुलर एक्सिस की तरफ। जैसे यहाँ पे मैंने EX मूव कर दिया है लोड को, तो ये क्या बन जाएगा, एसेंट्रिक फोर्स बन जाएगा। एसेंट्रिक आपका जो लोड लग रहा है वो एसेंट्रिक लोड लग रहा है यहाँ पे आपका। इट इज मूविंग इन व्हाट डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में थोड़ा मूव कर रहा है। ठीक है, वाई में इसका वैल्यू बिल्कुल 0 है। ठीक है, अगर ये मेरी वाई एक्सेस हुई तो वाई में बिल्कुल मूव नहीं किया, बस एक्स एक्सेस में मूव कर चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यूनी एक्चुअल कॉलम। यूनी एक्चुअल कॉलम में होता क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस एसेंट्रिक फोर्स जो आप लगा रहे हो अपने कॉलम पे, आपका कॉलम वन डायरेक्शन में बेंड करना शुरू कर जाएगा, ओनली इन वन डायरेक्शन, नॉट इन बोथ डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में वो बेंड करेगा बिकॉज ऑफ द मोमेंट्स जनरेटेड। ठीक है, लोड इनटू डिस्टेंस विल गिव यू व्हाट, लोड इन डिस्टेंस विल गिव यू मोमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका व्हाट, यूनी एक्चुअल कॉलम। ठीक है, एक्चुअली लोड कॉलम विद यूनी एक्चुअल बेंडिंग, या आप इसको बोल सकते हो यूनी एक्चुअल कॉलम। थर्ड टॉपिक क्या है, थर्ड ये है कि एक्चुअली लोड कॉलम्स विद बायएक्सियल बेंडिंग। बायएक्सियल बेंडिंग में अगर आप आकर देखोगे यहाँ पे, इट हैज मूव्ड बोथ इन एक्स आल्सो, इट हैज मूव्ड बोथ इन वाई, एक्स एंड वाई पे मूव किया है। तो आपका जो एसेंट्रिक फोर्स लग रहा है वो ना एक्स एक्सिस पे लग रहा है, ना ही लग रहा है वो वाई एक्सिस पे। कहाँ लग रहा है, इन दोनों के बीचों बीच में कहीं पे लग रहा है वो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, EX भी आएगा, आपका EY भी आएगा। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, बेंडिंग होती है, बेंडिंग आपकी एक्स डायरेक्शन में भी बेंडिंग होगी, आपकी बेंडिंग वाई डायरेक्शन में भी होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर से समझना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर लोड बिल्कुल बीचों बीच में लग रहा है तो बन जाएगा एक्चुअल कॉलम। ठीक है, अगर लोड बस एक एक्सिस में मूव कर रहा है तो बन जाएगा यूनी एक्चुअल कॉलम। अगर लोड दोनों एक्सिस में मूव कर रहा है, मतलब एक्स में भी मूव किया है, वाई में भी मूव किया है, एंड देन इट इज कमिंग, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका बायएक्सियल कॉलम। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस इतना ही है इसका। ओके, अब इसको समझते हैं थोड़ी अच्छी तरीके से। अब चलते हैं स्केचअप में। तो स्केचअप में अगर आप देखोगे आके, तो आपका जो एक्चुअली लोड कॉलम है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ना इस तरफ बेंड करेगा ना उस तरफ बेंड करेगा। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट इज कि आपका जो एक्चुअली लोड कॉलम होता है, इट इज वेरी रेयर टू कम इन अ बिल्डिंग। आपका हार्डली कभी आएगा एक्चुअली लोडेड कॉलम। ठीक है, देयर इज ऑलवेज सम अदर मूवमेंट होता है, मैं आपको बताऊंगा क्या मूवमेंट होता है बाद में। ठीक है, तो जनरली आपको यूनी एक्चुअल मिलेगा या फिर आपको मिलेगा बायएक्सियल बेंडिंग। ठीक है, ये दो जो ही मेजर प्लेयर्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू कॉलम। तो आते हैं स्केचअप में। तो आप देख सकते हो पहला वाला क्या है मेरे पास, पहला वाला है एक्चुअली लोडेड कॉलम जो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। सेकंड क्या है, एक्चुअली लोडेड कॉलम विद यूनी एक्चुअल बेंडिंग। अब आप देखो ये किस तरफ बेंड किया है, बस एक ही डायरेक्शन में बेंड किया है। अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखा दूं आपको, ठीक है, तो ये किस तरफ बेंड कर रहा है,
बस एक ही डायरेक्शन में बेंड कर रहा है, वाई डायरेक्शन में बिल्कुल बेंड नहीं कर रहा, बस एक्स डायरेक्शन में इसका बेंडिंग चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यूनी एक्सियल बेंडिंग। ये बेंडिंग क्यों हो रही है, ये बेंडिंग इसलिए हो रही है बिकॉज हमारा लोड जो है वो कुछ इस तरीके से लगा है कॉलम के ऊपर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक्सियली लोड कॉलम विद बाई एक्सियल बेंडिंग। अगर इसका टॉप व्यू दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो कि ये एक्स में भी बेंड किया है और ये वाई में भी बेंड किया हुआ है। ठीक है, एक्स में भी बेंड है और वाई में भी बेंड है। तो इसको हम लोग थोड़ा टर्न करके देखते हैं यहाँ से, तो यू कैन सी ये कुछ इस तरीके से मूव किया है, एक्स में भी मूव किया है, वाई में भी मूव किया है। तो ये क्या बन जाएगा, बाई एक्सियल बेंडिंग बन जाएगा इसका। ठीक है, बिकॉज इट इज बेंडिंग इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पे कि ये बेंडिंग हो क्यों रही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब भी आप लोड लगा रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना एक सेक्शन बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक कॉलम हो गया, ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया। ठीक है, ये हमारी एक बीम आके बैठी है इस पे कुछ इस तरीके से, एंड सेम केस हो रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, मेरे पास और एक बीम है जो कि यहाँ आके बैठी है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो अब जनरली होता क्या है कि इस पे हम लोगों ने क्या लगाया है, हमने इस पे हम लोग लगाया है लोड। सेट कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब हमने क्या लगाया, इस पे लोड लगाया है। कौन सा लोड लगाया है इस पे, पहला तो आएगा आपका सेल्फ वेट। ठीक है, फिर आएगा आपका वॉल लोड। ठीक है, फिर आपका जो स्लैब लोड ट्रांसफर होता है बीम पे, तो वो वाला स्लैब लोड भी आता है आपके बीम पोर्शन पे ही, बीम से हो जाता है कॉलम के पास। ठीक है, तो ये सारा लोड इस पे लगा हुआ है, एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग वेयर, थोड़ा कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेते हैं, इज हैपनिंग ओवर हियर ऑल्सो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका मूवमेंट, आपका क्या होता है, आपका डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, आपका पूरा जो भी होता है यहाँ पे। जस्ट फुल शिफ्ट। ठीक है, आपको बीम क्या करेगा, बिकॉज ऑफ ऑल दिस लोड्स वो डिफॉर्म करना शुरू करता है, राइट। आपका बीम क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा कुछ इस तरीके से। जस्ट अ सेकंड। ओके, और डिफॉर्मेशन कहाँ होगा, डिफॉर्मेशन इस तरफ भी होगा। ऑलराइट, तो आपको डिफॉर्मेशन हो रहा है। ऑलराइट, तो इस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या प्रोवाइड करोगे, आप अपना स्टील प्रोवाइड करोगे, राइट। यहाँ पे आप टॉप में क्या प्रोवाइड करोगे, स्टील प्रोवाइड करोगे, राइट। तो आप स्टील कैसे प्रोवाइड करोगे, मोमेंट्स पे स्टील प्रोवाइड करोगे ना, मोमेंट जितना आएगा आप उतना ही स्टील प्रोवाइड करोगे, राइट। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर आपका 40 किलोमीटर का 40 किलोमीटर का आपको मोमेंट आ रहा है इस तरफ पे, ठीक है, एंड इस तरफ पे भी आपको कितना आ रहा है, 40 किलोमीटर का लोड आ रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा, दिस वन विल कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, तो आपका कॉलम ना इस तरफ बेंड करेगा ना आपका कॉलम इस तरफ बेंड करेगा। नेट में क्या आ रहा है आपको, 0 किलोमीटर का आपको आ रहा है मोमेंट। नेट मोमेंट क्या है, 0 बन जाएगा, बिकॉज ये और ये काउंटर बैलेंस कर जाएगा। आपका ना कॉलम इस तरफ बेंड करेगा ना उस तरफ बेंड करेगा, बिल्कुल बीचों बीच में रहेगा कॉलम आपका। ऑलराइट, सेकंड केस में क्या हो रहा है हमारे पास कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 40 है। ठीक है, तो नेट कितना हो गया, नेट हो गया 20 किलोमीटर का। ठीक है, और वो क्या करेगा कॉलम, आपको कॉलम कुछ इस तरफ बेंड करना शुरू कर जाएगा, बिकॉज ज्यादा मूवमेंट इस तरफ है, ज्यादा डिमांड इस तरफ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको वापस से ये कर दूं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको यहाँ से। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पर सामने प्लेस कर दूं, तो इस वाले कंडीशन में क्या करेगा आपका कॉलम कुछ इस तरफ बेंड करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, आपको कॉलम कुछ हल्का से इस तरफ बेंड करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, अब इसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर दोगे। ऑलराइट, ठीक है, एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करके क्या करोगे, आप इसको बिल्कुल बीचों बीच में रखोगे। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। ऑलराइट, तो अगर आपका यूनी एक्सियल कॉलम है, बाई एक्सियल कॉलम है और नॉर्मल लोड एक्चुअली लोडेड कॉलम है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो वापस आते हैं यहाँ पे एक बार। ठीक है, अब तो आपको पता चल गया कि एक्सियल क्या होता है, यूनी एक्सियल क्या होता है, बाई एक्सियल क्या होता है, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सर्च करेंगे अपने एक अपने गिवन ग्रिड में। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे ग्रिड है 5 5 5 का। ठीक है, 3x3 का 5 5 5 का मैंने ग्रिड बना के रखा है। तो अब बीचों बीच में आप देखो आके एक्चुअल कॉलम है, मतलब ये इसका मतलब क्या है कि जो भी मोमेंट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, दोनों काउंटर बैलेंस हो जा रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया काउंटर बैलेंस के बारे में कि नेट 0 हो रहा है आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दो कैंसिल आउट कर जाएगा और ये दो भी कैंसिल आउट कर जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, बिकॉज क्यों, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि बीम का डायमेंशन सेम है।
ठीक है। हम लोग और क्या assume कर रहे हैं कि लोड ऑन द बीम ऑल्सो इज सेम, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका कोई किचन एरिया हो गया या फिर कोई आपका फोयर एरिया हो गया, तो यहाँ पे लोड अलग होगा और यहाँ पे लोड अलग होगा आपका स्लैब पे, ठीक है। तो जब आपका लोड जब ट्रांसफर होगा बीम पे तो वो भी डिफरेंट हो जाएगा, राइट, ओके। तो ये हो गया अपना एक्चुअल कॉलम, ठीक है, जहाँ पे 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर पे जो भी आ रहा है नेट फोर्स सब कुछ नेट जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्चुअल कॉलम बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यूनिएक्सियल कॉलम के बारे में। यूनिएक्सियल कॉलम में क्या हो रहा है कि हमारा जो कॉलम है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये बीम और ये बीम का जो भी फोर्स आ रहा है 5 मीटर पे, नेट क्या हो जाएगा, वो नेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखो ये बीम है, इस पे लोड लगा है, लेकिन बैकेंड पे कुछ है, इसके कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपका कॉलम क्या करेगा, आगे में बेंड करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूनिएक्सियल कॉलम बनता है। एंड आप कॉर्नर में आके देखो, कॉर्नर में क्या है, यहाँ पे एक बीम है, यहाँ पे एक बीम है, बैकेंड पे कुछ नहीं है इसके, तो ये इस तरफ भी बेंड करेगा, इस तरफ भी बेंड करेगा, जैसे मैंने आपको दिखा था इसमें, तो ये दोनों तरफ भी बेंड करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो इसको खोलते हैं वापस, तो ये क्या बन जाएगा, बायएक्सियल कॉलम बन जाएगा, ठीक है। वंस अगेन एक्चुअल कॉलम क्या होता है, ये होता है जहां पर नेट फोर्स आपका जीरो है। यूनिएक्सियल कॉलम क्या होता है, जहां पे आपका बेंडिंग बस एक डायरेक्शन में हो। बायएक्सियल कॉलम क्या होता है, जहां पे आपका बेंडिंग दोनों डायरेक्शन में हो, ठीक है। अब तो ये बहुत सिंपल सा केस है 5-5-5 का। अब मैं बस एक ही चेंज करूंगा इसके अंदर, मैं बस डिस्टेंस बढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं असम्पशन सेम रखूंगा कि बीम का सेम है असम्पशन, मतलब डायमेंशन सेम है और लोड भी सेम है। तो जब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या हो गया, 6-5-5 बन गया ये, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे ये क्या था, एक्सियल था, अब क्या बन गया, ये बन गया यूनिएक्सियल कॉलम, ठीक है। तो यूनिएक्सियल कॉलम में क्या होता है कि आपकी बेंडिंग जो है एक तरफ होती ही होती है। तो जैसे आप कर दिखा दूं मैं यहाँ पे, दिखा 40 किलोमीटर मीटर है, 60 किलोमीटर मीटर है, 20 किलोमीटर मीटर क्या हो गया, नेट बन गया, ठीक है। तो बेंडिंग कहाँ होगा, बेंडिंग इस तरफ होगा, ग्रीन साइड पे। तो सेम केस यहाँ पर भी वही हो रहा है, टॉप एंड बॉटम काउंटर बैलेंस हो जा रहा है, नेट फोर्स जीरो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वैल्यू थोड़ा हल्का बढ़ के आ रहा है, तो आपका कॉलम क्या करेगा, इस तरफ बेंड करना शुरू कर जाएगा, तो इट विल बिकम व्हाट, यूनिएक्सियल कॉलम। लास्ट केस में क्या था, ये वाला कॉलम था यूनिएक्सियल, इस वाले केस में बन गया है बायएक्सियल। क्यों, अगेन आपका डिस्टेंस मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, यहाँ पे 6 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर, तो आपका कॉलम इस तरफ भी बेंड करेगा, आपका कॉलम इस तरफ भी बेंड करेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, बायएक्सियल कॉलम बन जाएगा। तो इस तरीके से हार्डली कभी आपको 5x5 ऐसा इस तरह का ग्रिड मिलेगा आपको काम करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स पे। यूजुअली सारे ग्रिड्स भी अलग होते हैं, सारे बीम के लेंथ्स भी अलग होते हैं, ओके, और डायमेंशंस भी कभी कभी डिफर करते हैं, ऑलराइट। तो कुछ इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका कॉलम क्या है, एक्सियल है, यूनिएक्सियल है, बायएक्सियल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ईटास पे चलता हूँ, एंड ईटास में मैंने क्या किया है, आई जस्ट शो यू द ग्रिड सिस्टम। 5 जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, बिल्कुल 5x5 का सेम चीज मैंने इसको यहाँ पर रिक्रिएट किया है। स्लैब इज 125 mm, असाइनमेंट देखो, स्लैब इज 125 mm, लोड 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का लोड है यहाँ पे, एंड बीम पे मैंने लगाया करीब 5 किलोमीटर पर मीटर का लोड, वॉल लोड लगाया है मैंने, ठीक है। डायमेंशन क्या है इसका, सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शंस, बीम का डायमेंशन है 300x400, ठीक है। डेप्थ 400 की है, विड्थ 300 की है, ठीक है, ये सब है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, उसका मोमेंट दिखा दूंगा आपको कि जब जाऊंगा मोमेंट्स पे अप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो यू कैन सी यहाँ पर भी मोमेंट्स अप्लाई कर देते हैं अपने अलग से, ठीक है। थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ साइज, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ग्राफिक प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो अब देखो 29, 28, तो ये जो क्या करेगा, काउंटर बैलेंस कर जाएगा ये अपने आप आराम से, ठीक है। लेकिन फ्रंट एंड पे कुछ है, बैक एंड पे कुछ नहीं है, तो आपको कॉलम क्या करेगा, आगे में बेंड करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। इतना ही कॉन्सेप्ट है आपका। आप इसको कैसे काउंटरैक्ट करोगे, आप अपना स्टील प्रोवाइड करके इसको काउंटरैक्ट करोगे, ठीक है। जितना स्टील दोगे, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उतना स्टील दोगे, तो आपका कॉलम एकदम स्टेबल रहेगा, ऑलराइट। तो कुछ इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग इज, अगर मैं इसको एलिवेशन पे लेके चलूँ, ठीक है, तो एलिवेशन लेवल पे देखो आप कि कॉलम का फोर्सेस कितना आ रहा है, मूवमेंट्स कितना आ रहा है यहाँ पे कॉलम के सारे मूवमेंट्स पे, ठीक है। ये क्यों हो रहा है ऐसे, अगर मैं इसको प्लान लेवल पे कन्वर्ट कर दूं तो, ठीक है, इसको नॉर्मल कर देते हैं। तो देखो कॉलम ये क्या है, 1A है, ये पूरा जो बीम है, सॉरी ये पूरा जो कॉलम है, ये 1A का कॉलम है, ठीक है। ये क्या है, बायएक्सियल है, तो आप देखो लोड कितना, मूवमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस मूवमेंट को काउंटरैक्ट करने के लिए आपको हायर अमाउंट ऑफ स्टील देना पड़ेगा, ऑलराइट, बिकॉज वी हैव टू कीप द कॉलम सेफ एंड स्टडी, ठीक है। तो होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि जो मूवमेंट आ रहा है यहाँ से, जो मूवमेंट यहाँ आ रहा है, दोनों काउंटर बैलेंस कर जाएगा। नेट फोर्स क्या होगा, नेट मूवमेंट क्या होगा, नेट मूवमेंट जीरो होगा, ओके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टील प्रोवाइड नहीं करना, स्टील प्रोवाइड करना है वहाँ पे, ओके। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि वी प्रोवाइड स्टील, जब एक तरफ बेंड का शुरू करेगा तो हम लोग वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऑल इन ऑल ये कॉन्सेप्ट था एक्सियल, यूनिएक्सियल एंड बायएक्सियल कॉलम्स का, ठीक है।
ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द लोड। अगर कॉन्सेंट्रिक लोड है तो एक होगा, एसेंट्रिक लोड होगा वन डायरेक्शन में तो एक कुछ होगा, और अगर एसेंट्रिक लोड होगा इन द बोथ डायरेक्शन तो वैल्यू चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ कॉलम्स। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस पर्टिकुलर क्लास में व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल, यूनिएक्चुअल एंड बायएक्चुअल कॉलम्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।